आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज जो स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो हमारे जो पढ़े लिखे अफसरान लोग हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं वो किस तरह का बिहेव जो है आम जनता के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ करते हैं वो दिखाने जा रहे हैं। और किस तरह से जो है लोगों की वेलफेयर वो लोग करते होंगे या किस तरह का वहाँ पे जो है निज़ाम चलता होगा, वो आप इस स्टोरी को जानने के बाद जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी के माहौर इलाके की। हमारे साथ यहाँ पे यासिन जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं आखिर पूरा मामला हुआ क्या था। यासिन, शुरू से बताना आपके साथ क्या क्या हुआ है। अरफाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया बातचीत करने के लिए। सर, मैं बात करूँगा, मैं कल सुबह जो है मुझे इनकी तरफ से एक फ़ोन आया, तो कहने लगे कि भाई मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कुछ लोग, यहाँ से माइनिंग कर रहे हैं, यहाँ से जो है इन्होंने जो पूरा मलबा था जो है वो उठाकर रोडों में डाला और जो PMGSY की रोडें जितने भी हैं उनमें यही जा रहा है। तो इसकी वजह से जो है मेरी 8 दुकानों को नुकसान हुआ है। तो सर इसी मुद्दे पर मैं वहाँ पर गया था, तो वहाँ स्पॉट पर जो है सर SHO भी आया था और तहसीलदार साहब थे और भी लोकल लोग जो है वहाँ उस इशू को देखने के लिए आए थे। तो सर मैं भी वहाँ पर गया, तो सर मैं मैनुअली अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, मेरे हाथ में फ़ोन और माइक था। तो सर जैसे ही मतलब मैं सामने हुआ तो थोड़ा तहसीलदार के सामने, तो मुझे लगा कहने, ओ भाई तू ही कर यहाँ पर, मेरे को लगा कहने कि तू ही कर भाई यहाँ पर, अगर तू कर सकता है तू कर, हम चलते हैं। तो सर मेरे को ऐसे माइक ले लिया और फ़ोन ले लिया मेरे से। तो SHO को लगा सर कहने कि SHO साहब इसको थाने ले जाओ, इसके खिलाफ़ FIR करो और 376 लगाओ इसको, और जो है ये कैसे मतलब पाँचवीं पढ़े हुए हैं, तो सर कैसे आए ये यहाँ पर, क्या करते हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इनके पास कोई कार्ड नहीं है। सर मैंने इनको कार्ड भी चेक करवाया, तो बाद में उन्होंने RNI नंबर भी चेक किया, सब कुछ किया, और उसके बाद जो सर मेरा फ़ोन वगैरह जो भी था तो वो पुलिस स्टेशन मोहर ने भेज दिया। तो उसके बाद सर जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे 3-4 घंटे में वहाँ बैठा रहा। तो सर मैंने कहा मुझे फ़ोन चाहिए और माइक चाहिए, सर मुझे रिपोर्ट कर रही हैं। तो कहने लगे SHO साहब अभी इधर नहीं है, तो अभी थोड़ी टाइम में जो है SHO साहब आएंगे तो फिर वो क्या डिसाइड करते हैं, तो क्या कुछ करेंगे डिसाइड, तो उसके बाद आपको माइक। और सर मैं ये कहता हूँ कि सर अगर माइक मेरा है, फ़ोन मेरा है, मेरे पास आइडेंटी कार्ड है, मेरे पास अथॉरिटी है, सर SHO साहब कौन होते हैं मेरा फ़ोन और माइक लेकर थाने में रखने वाले। सर मैं इतना कहता हूँ कि सर माहौर में अभी तक कम से कम 8 से 10 हादसे मीडिया पर हो गए हैं। अभी सर बहुत सारे हादसे हुए, ऐसी कोई बात नहीं कि एक हादसा हुआ। अभी सर पीछे 15 दिन पहले सर बुधन के मकाम पर सर 3 मीडिया कर्मी जो है कहीं कवरेज के लिए जा रहे थे, तो सर वहाँ पर भी सर उन्होंने पुलिस ने सर वहाँ पर भी उन पर दबाव डाला और मारा भी, सर फ़ोन से डाटा उड़ा दिया। सर इसी पर मैं बात करूँ कि जब SHO साहब के पास मैं गया तो मेरे साथ SHO साहब ने बात नहीं की, मैं गलत इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं दूंगा कि RS रतन सिंह राणा है सर वहाँ पर SHO। तो मैंने जब सर से मैंने ऐसे मतलब मैं अंदर गया तो मैंने बात की, उन्होंने मेरे से बात नहीं की। वहाँ पर कोई थे, SPO था, कौन था मैं नहीं जानता उनको, तो वो कहने लगे भाई अपने फ़ोन का पासवर्ड बताओ। तो फ़ोन का पासवर्ड मैंने खोल के दिया। मैंने सर ऐसे पूछ रहे होंगे क्या बनाया इन्होंने क्या नहीं, तो सर मेरे को कहने लगे बाहर चला जाओ। तो मैं बाहर जैसे ही आया तो उसके बाद क्या हुआ कि 10 मिनट के बाद मेरे को फ़ोन दे दिया गया, और जैसे ही मैंने फ़ोन चेक किया कहने लगे नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ करके और गेट से बाहर हो जाओ, दोबारा नहीं दिखना यहाँ पर, ना मीडिया का माइक आपके हाथ में होना चाहिए, ना बच्चों का काम है ये करना, आप मीडिया का माइक छोड़ो और आप पढ़ो ये हो। मैंने बोला सर जो मैं करूँ मेरी चॉइस है, आप इस पर कुछ नहीं बोल सकते। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा सर मैंने कुछ 4 दिन पहले जो कवरेजें की थी वो मेरी उड़ा दी थी उन्होंने मेरे फ़ोन से, और जो सर कल की कवरेज थी थोड़ी बहुत विजुअल्स थी वो उन्होंने मेरे फ़ोन से उड़ा दी। और उसके बाद सर मुझे अभी भी डर है सर, माहौर एडमिनिस्ट्रेशन जिनके मतलब जो सर मैंने न्यूज़ें लगाई हैं कहीं ना कहीं सर मुझे वो टारगेट करेंगे, कहीं ना कहीं सर कह रहे हैं कि आप पर झूठी FIR लगाएंगे, आप पर सर जहाँ भी आप मिलोगे वहाँ आपको मार पड़ेगी। सर इसके लिए सर मुझे थोड़ा डर है कि मेरे साथ कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। अभी आपने जिक्र किया 376 लगाने की बात की, ये किसने बोला 376? सर ये इसने सर क्या बोलते तहसीलदार मोहर ने बोला सर। वहाँ पर सर अगर कहोगे वहाँ पर 100 लोग गवाह थे जी सर। मेरे पर सर मारने पर आ गए, और वहाँ जो 100 लोग थे, कुछ वहाँ लीडर भी थे, कुछ अलग अलग जो सर वहाँ के लोग थे, तो वो आए सर, उन्होंने तहसीलदार को पकड़ा। तहसीलदार मेरे को मारने के लिए आ गया था कि इसको मैं दिखाऊंगा, इसको मैं रास्ता दिखाऊंगा, इसको घर का रास्ता मैं दिखाऊंगा, बस सर यही मसला।
तो यहाँ पे वो शख्स भी मौजूद हैं जिनकी स्टोरी जो है करने गए थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा सईद रफ़ी, सोशल एक्टिविस्ट मोहर से। सर ये यासीन आपके पास खुद आया था या आपने इनको बुलाया था? सर सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये समय निकाल के हमारे दरमियान में आए और हमारी आवाज़ को कहीं आगे पहुँचाएंगे। ये यासीन को सुबह में फ़ोन साढ़े कोई 9 बजे के आसपास में करता हूँ कि यहाँ हमारे तहसीलदार साहब, SO साहब यहाँ विज़िट कर रहे हैं और काफ़ी और भी लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या कारण था? कारण ये था सर कि यहाँ 2016 में मैंने कुछ शॉप्स बनाई थी 8, जिसमें माइनिंग की वजह से ठेकेदारों ने जो करोड़ों के काम लिए थे, जहाँ माइनिंग जो कैंकरा वगैरह जो बाहर से ला के डालना था 20-30 किलोमीटर, लेकिन वहीं आपस में तहसीलदार साहब ने मिलके पैसा खा के वो ठेकेदार से मेरे ही बगल में जो जगह थी, लैंड थी, वहीं से वो मिट्टी निकाल के तो वो कैंकरे की जगह, काफ़ी सारी ये कंप्लेनें पहले भी हैं और वहाँ कोई आवाज़ तो उठाने देते। जैसे हमारे ये छोटे मीडिया वाले जो बेचारे हैं, ये कहीं भी पहाड़ी इलाकों में गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो मीडिया है वो तो वहाँ पहुँचते नहीं हैं। और जब ये किसी गरीब की आवाज़ उठाने जाते हैं तो ये माहौल में बहुत ही बड़ा एक मसलन इस तरह का माहौल बनाया है कि अगर कोई हक की आवाज़ उठाने के लिए, कोई कवरिंग करने के लिए हमारे छोटे मोटे मीडिया वहाँ जाता तो उन पर FIR लगती है। ये बात दुरुस्त है जिस तरह से इसने कहा। और कल वहाँ पे क्या हुआ जब वहाँ पे तहसीलदार आ गए, SHO आ गए, और ये जो आप पैसा खाने की बात कर रहे हैं, इसका आपके पास कोई सबूत है? ये आप किस बिना पे बोल रहे हैं? ये जिस तरह से लोगों की पहले भी विजिलेंस में, क्राइम ब्रांच में काफ़ी सारी जो कंप्लेनें हैं लोगों ने की हैं, और हमारी जो सोशल मीडिया जो और भी काफ़ी सारे चैनल हैं जिनके माध्यम से वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई है कि माइनिंग जो है गलत यहाँ बचाई जा रही है। और उसी को लेके कल जब वहाँ स्पॉट पर ये आया और वहाँ तहसीलदार साहब को ये चीज़ शोभा नहीं दी कि यहाँ की अगर हम कवरिंग करके ये मीडिया वाला कहीं आगे डालता है तो कोई इसको देखे ना, क्योंकि यहाँ किसी की दुकानें गिरी हैं, 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और ये मेरी खुद की हैं। और वहीं ये 8 में से 5 दुकानें डैमेज, बाकी क्रैकिंग हुई हैं। और उसी इशू को लेके और तहसीलदार मुझे कहता है कि आप चुप रहें, खामोश रहें, आपको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। और अपनी चोरी जो है वो पब्लिक के साथ मिलके, ताकि पब्लिक की हक की बात करें। किसी का पानी बंद हो गया जी, किसी का कुछ। और मैं 2016 के बाद 21 और 22 में जिन लोगों ने माइनिंग की, जिन लोगों ने JCP लगाई, जिनकी वजह से आज मेरा मकान, दुकानें डैमेज होगी, उन लोगों को किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि वहाँ अब इंसाफ की और वहाँ करोड़ों की बात है। जहाँ 7.5 करोड़ रुपए की माइनिंग हुई वो मोहम्मद अशरफ ठेकेदार नाम का आदमी मोहर का ही है। 7.5 करोड़ रुपया उन लोगों ने बांट के खाया है। तो अगर मेरे पास 2 या 4 लाख रुपया है तो मैं उन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ करोड़ों की और लाखों की बात आती। अब यहाँ बात इतनी है कि इंसाफ की और पैसों की बात है। आप देखना आपके माध्यम से ये इंसाफ जीतेगा या पैसा जीतेगा। जिस तरह से इनके साथ गलत किया है उस पर मैं खुद के लिए भी शर्मिंदा हूँ कि वहाँ अगर इस स्पॉट पे आए तो बच्चा है ये, तहसीलदार को छत्तर की बात या धक्का देना, लोग पकड़ के रखे एक पढ़े लिखे आदमी को और वो तू करके बात करे, ये तो उसके लिए बहुत ही बुरी बात है ना। बहुत मैं इस चीज़ से आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। सर मैं बात करना चाहूँगा। सर वहाँ पर कोई मुझे शौक़ नहीं था कि मैं मीडिया का माइक पकड़ूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं था। मैं सर इस वजह से मैंने माइक पकड़ा कि वहाँ के जो सर गरीब लोग हैं, और सर वहाँ करप्शन तो आम है, वो तो एक बात है। करप्शन के खिलाफ भी हमने सर कभी भी, जब भी वीडियो बनाओ, कभी भी कवरेज करो तो सर अंदर तो ठोक ही देते हैं। 2 या 4 दिन जब भी रखेंगे। तो इस मसले में सर मैंने माइक इसलिए पकड़ा कि ताकि मैं गरीब लोगों की आवाज़ उठाऊं। मुझे ये शौक़ नहीं था कि मैं कुछ भी अलग, मुझे और कोई मसला नहीं था सर कि मैं किस मुद्दे पर जो है माइक पकड़ूं, लेकिन मैंने इसके लिए माइक पकड़ा कि मैं गरीब लोगों की जो मुश्किलात हैं वो देखूं। तो इस मसले में सर इनको, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा, ये सर इनको ये बात कड़वी लगती है, क्योंकि जब सर अगर ये गलत कर रहे हैं तो सर उस गलत को सामने लाने के लिए सर अगर हम बात करेंगे तो सर हमें बात नहीं करने देते हैं। तो इसलिए सर माइक उठाना मेरा कोई शौक़ नहीं था, मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन मुझे जो है यहाँ मोहर में जो भी करप्शन चल रहा है इसको ख़त्म करवाना है। तो अब जम्मू क्यों आए हो? जी सर मैं जम्मू में इसलिए आया हूँ कि जो सर मेरी वहाँ पर इन्होंने बेइज्जती की है, मेरा माइक लिया है और मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि आप 5वीं पास हो, और सर मेरे पे जो इन्होंने हाथ उठाया है, मैं सर उसके लिए आया हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो वहाँ भी कोई FIR वगैरह दर्ज हुई? सर FIR नहीं हुई, लेकिन सर मुझे डर है, मुझे डर है सर। यहाँ से मैं आपसे मतलब चैनल के माध्यम से बात करके जब घर जाऊँगा, मुझे सर डर है कि मुझे धमकाएंगे और मुझे किसी गलत
गलत मेरे साथ कुछ करेंगे, मेरे साथ ड्रग्स का मसला कर सकते हैं, कुछ ड्रग्स का इशू बना सकते हैं, या किसी और इशू पर सर जो है मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। इसलिए सर मुझे डर है। मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सर पूरी आवाम के सामने कि सर जो भी अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन माहौर इसकी ज़िम्मेवार होगी। जी, आप क्या बोल रहे हैं? अरफात सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने खुद भी ये एसडीओ साहब से पर्सनली उसी समय बात की कि ये बच्चा है, अगर तहसीलदार साहब ने इसके साथ गलत किया तो इनकी जो माइक वगैरह ये वापस दे दें। तो उनका कहना उस समय भी यही था कि मेरा सीनियर अफसर है तहसीलदार साहब, मैं अभी भी दे देता, लेकिन मेरा सीनियर अफसर है, जब तक वो नहीं बोलेगा मैं नहीं दे सकता। ये बात भी हुई सर। चले, हम इसी कड़ी में जो है तहसीलदार साहब का भी वर्जन लेना चाहेंगे कि उनका इस पे क्या कहना है। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तहसीलदार साहब का क्या नाम है? The person you're calling is not answering. The person तहसीलदार साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और हमारा यही कोशिश रहती है कि अगर एक पक्ष की बात सुनी जाए तो दूसरे पक्ष की भी जो है बात सुनी जाए कि वो उनका क्या कहना है। हालांकि तहसीलदार साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात जो है एसएचओ माहौर जो हैं रतन सिंह राणा जी, उनसे हो सके और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या गलत किया था इन्होंने जो इनको थाना में जो है वहाँ पे 2-3 घंटे, कितने घंटे बिठाया गया आपको? 2-3 घंटे इनको वहाँ पे बिठाया गया। क्या कारण थे उसके पीछे? कोई एफआईआर लगी, कोई कंप्लेंट आई थी, या क्या गलत किया था इन्होंने? हम वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। 19 को बढ़ने से रोकने के लिए देश का सहयोग करें। थोड़े दिनों के लिए केवल बहुत जरूरी होने पर ही। हेलो हेलो, रतन सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर, न्यूज़ सैर इंडिया से, जम्मू से। जी बोलिए जी। रतन सर, यहाँ पे ना ये यासीन लड़का आया हुआ है माहौर से, तो अच्छा। ये यहाँ पे बता रहा है कि इसके साथ वहाँ पे कल कुछ स्टोरी कवर करने गया था कहीं पे, तो वहाँ पे कुछ मिसबिहेविंग हुई है तहसीलदार साहब की ओर से और उन्होंने आपको जो है बताया कि इसको ले जाओ थाने। तो वहाँ पे इसको बिठाया गया है, इसकी वीडियोस वगैरह जो हैं वो डिलीट की गई हैं और इसके साथ कुछ मिसबिहेविंग या लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है। तो सर कारण क्या था इसके पीछे के? नहीं, थाने में तो कोई इसके साथ कुछ नहीं किया है। इसका मोबाइल से मैंने जो इसने रिकॉर्डिंग करी थी वो उस वक्त डिलीट कर दी थी बस। बाकी मैंने इसको मोबाइल दे दिया। इसके साथ बाकी किसी ने कोई मिसबिहेव नहीं किया। वहाँ तहसीलदार बेसिकली लोगों के बीच में कोई लोगों का एक नहर की इशू था। नहर लैंडस्लाइड होकर के नहर गिर गई थी जी, इरिगेशन नहर। जी जी जी। तो किसान बेचारे सारे के सारे जो हैं वो दर-बेदर थे, तो वो आए थे उधर। तो मैं भी गया था मौके पे, मुझे भी बुलाया था तहसीलदार साहब ने जी। तो ये विदाउट मतलब परमिशन ऑफ तहसीलदार जो है मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी इसने जी, आगे सामने हो करके जी। तो तहसीलदार साहब ने बस इसको यही बोला कि यार अगर तूने ऐसा करना ही था तो मुझे पूछ लेता पहले कि मैं सर आपकी बाइट लूं या नहीं लूं जी जी। तो ऐसे बीच में इंटरफेयर कर रहा तू। तो मोबाइल और माइक जो है वो हमें दे दिया था। बोलता सचिव साहब इसको ले जाओ थाने में, तो थाने में दे दो ना इसको सामान। रतन सर, डिलीट करके वीडियो डिलीट करके। इसकी तरफ से कोई मिसबिहेविंग या मिस लैंग्वेज यूज की गई? किसकी तरफ से? यासीन की तरफ से? ना कुछ नहीं है। तो सर इसको तो लोगों ने बुलाया था ना वहाँ पे। अभी तो यहाँ पे वो शख्स भी मौजूद है जिन्होंने इसको बुलाया था वहाँ पे, जिसकी दुकान वहाँ पे डैमेज हुई थी। क्या नाम है आपका? रफ़ी शाह साहब, इन्होंने वहाँ पे बुलाया था, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर इसमें गलत क्या था सर? रफ़ी शाह ने भी उस समय कौन सी जिम्मेवारी ली? उसने पूछा कि किसने बुलाया तुझे? रफ़ी शाह ने नहीं बोला कि मैंने बुलाया है। अच्छा, उस समय किसी ने नहीं किया फोन कि हाँ सर हमने बुलाया। ये फिर ये लोग जो हैं ये पीछे से बोलते हैं ना, बेसिकली वहाँ किसी ने बोला ही नहीं कि हमने बुलाया है जी। किसी ने नहीं बोला। ये रफ़ी शाह मेरे से बात करे ना इधर की, बोलना तूने कब बोला उधर आपने वहाँ कि मैंने बुलाया? ये मुझे बाद में रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मैंने अब इसको जाने दो, बच्चा है छोटा। जी जी जी।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने बच्चे को क्या करना है, मैंने बच्चे को कुछ नहीं किया। मैं बच्चा आया थाने में मेरे पास तो ले गया मोबाइल और माइक, मैंने इसको थोड़ा कुछ बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं इसको। जी जी जी, ये इधर ही आपके सामने पूछो इसको। जी जी जी, तो यही बात हुई और कुछ नहीं हुआ। आपने मिसबिहेव क्यों करना है? मेरे साथ कोई मिसबिहेविंग नहीं की, एसएचओ साहब ने मेरे साथ मिसबिहेविंग नहीं की है, मिसबिहेव किया है तहसीलदार साहब ने। उन्होंने मतलब बैड तहसीलदार साहब का मिसबिहेव आप इसको कैसे कंसीडर करोगे? है तो इलाके का मैजिस्ट्रेट है, एकदम जा करके उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा तो थोड़ा सा इरिटेट तो होता ही है आप सर। जी जी जी, तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। मिसबिहेव इसी सेंस में हुआ है कि डांट पड़ी है इसको, मिसबिहेव नहीं किया, डांटा है इसको कि तू बगैर मेरे परमिशन के कैसे मेरे रिकॉर्डिंग कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो रतन सर, उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं दर्ज करवाई गई इनके खिलाफ की एफआईआर लगाओ इनको? किन की तरफ से? यास्मीन के खिलाफ एफआईआर लगाओ अगर इसने गलत किया है तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा चाहे छोटा बच्चा है, इसको उसी तरीके से कि भाई इसको वो वीडियो जो बनाई है उसको डिलीट करके एसएचओ साहब दे देना इसको सामान इसका, बस हमने उसी को फॉलो किया और कुछ नहीं। जी जी जी, चलें सर, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और हमने कोशिश की थी हम तहसीलदार साहब से भी उनका वर्जन जान सकें, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनको 2-3 बार मैंने कॉल किया। बड़ा इशू ही नहीं है ये। जी 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 सर, इतना बड़ा इशू नहीं है। इनको बोलना थोड़ा किस तरीके से कहाँ कैसे जाना होता है, थोड़ा सा इनको सिखा देना कि कैसे करना होता है। वैसे जाकर के मोबाइल पकड़ के कहीं भी घुस जाए अच्छा थोड़ा लगता है। वो मीडिया का, जिस मीडिया के साथ काम करता है उसकी भी बदनामी होती है ना उससे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, लेकिन एक बात है ना, अगर यहाँ तो कोई गलत काम कर रहा है, कोई 2 नंबर का काम कर रहा है मीडिया की आड़ में, फिर तो मीडिया की, मेरे को मीडिया की अब एक जहाँ पर बंदा बात कर रहा होता पब्लिक के साथ खुल मखोल तरीके से, जी जी, वहाँ कभी हो सकता है किसी से कोई बात उल्टी सीधी भी बन जाती है जी, वो रिकॉर्ड हो जाए तो वो अच्छा थोड़ा लगता है। जी जी जी, एक मतलब ऐसे डिस्कशन और एक वीडियो में, एक स्टूडियो में जाकर के डिस्कशन में फर्क होता है। जी, बाहर हम आपसे कुछ बात करते हैं, अंदर स्टूडियो में कुछ और तरीके से बात होती है, वहाँ सोच समझ के होती है। जी जी, चलो सर, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रतन सिंह राणा जी, जो कि एसएचओ माहौर हैं, और जिनके द्वारा ये कहा गया कि इन्होंने जो है वो वीडियोस डिलीट की हैं और कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं हुई है। हमने कोशिश की थी हम तहसीलदार जो हैं वहाँ के, उनसे भी बात कर पाएँ कि क्या इसके द्वारा, यास्मीन के द्वारा कोई उनके साथ मिसबिहेविंग या कुछ इस तरह का हुआ है, लेकिन एसएचओ साहब ने वो साफ तौर पे इनकार किया कि इसकी तरफ से भी कोई इस तरह की बैड लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया है। हालांकि कुछ चीज़ें, अब जिस तरह से रफ़ी साहब हैं, इनकी दुकानें डैमेज हुई, इन्होंने मीडिया को बुलाया वहाँ पे, अब बच्चा है, कितनी एज है आपकी? सर 21 ईयर। देखने में बच्चा लग रहा है, 18 साल से ऊपर है, बालिग है, और काम है इसका। कोई अगर चोरी चकारी करता, कोई 2 नंबर के काम करता या मीडिया की आड़ में ही करता, फिर तो इसके खिलाफ कार्रवाई बनती थी। लेकिन अगर काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों के मुद्दे मसले एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहा है, तो फिर इस तरह से जो हरासमेंट जो हुई है इसको, उसके लिए तो कहीं ना कहीं माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी, इससे कम तो होगा नहीं। जिस तरह से हमारे तहसीलदार जो माहौर हैं शाहिद इकबाल साहब, जिस तरह से वो करप्शन में इस वक्त हिस्सा बने हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर ये 2 साल माहौर में और रह गया तो माहौर के लोगों के ये कपड़े भी मेरे हिसाब से जो लगाए हैं कहीं ये भी ना उतर जाएं। इल्ज़ाम लगाना काफ़ी आसान है, अब प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ सर, वहाँ सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जो माइनिंग हुई है, जहाँ लोगों ने मेरे अलावा भी हज़ारों वीडियो बनाकर डाल दी हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से और सारे काफ़ी चैनलों के माध्यम से, सिर्फ एक वहाँ के सिर्फ लोकल मीडिया जो है उसको आवाज़ नहीं उठाने देते। और तहसीलदार ने वो, आप वहाँ स्पॉट पर जाएं, मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं एलजी साहब से भी करूँगा कि वहाँ आकर सिर्फ तहसील माहौर नहीं बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितना भी PMGOIS डिपार्टमेंट के काम चल रहे हैं उस पर थोड़ी नज़र करें कि उस काम की जो हालात है, जिसमें करोड़ों रुपये का चूना एक तो गवर्नमेंट को लगा रहे हैं और पब्लिक का जो पैसा आया है वो खुद अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात है। और मैं चाहूँगा कि इसमें जल्द अज जल्द एक्शन हो
वहाँ स्पॉट पर आप जैसे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी आए, हमारे डिप्टी कमिश्नर रियासी भी आए, एसएसपी साहब से भी मेरी काफ़ी सारी मतलब तमाना उम्मीदें हैं कि वो इस पर एक्शन करेंगे। और वहाँ का जो ग्राउंड रिपोर्ट है जिसको ये कभी एसएसपी साहब से मैं बिल्कुल, मैंने हमेशा फ़ोन पर भी बात की, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। बहुत ही नॉलेज में नहीं लाया कि इतना करप्शन हो रहा है, इतना गलत हो रहा है कार्रवाई। ये अभी लॉकडाउन की वजह से हम बाई फेस नहीं मिल पाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल मिलूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एसएसपी रियासी तुरंत इस पर एक्शन करेंगे। एक बात का शिकवा है मुझे, एसएचओ साहब ने आपके मुंह पे बोला कि आपने उस टाइम पे इसका साथ नहीं दिया। देखो ऑन स्पॉट जैसे ये खड़ा था, एक अफसर इसको मारने लग जाता है और उसको जानकारी देनी चाहिए थी कि मैंने इसको बुलाया। सुनो, अब ये आया है तो वो तहसीलदार को मारने से पहले पूछना, भाई आप कैसे आए, बात करनी थी ना। उस पर मारना या उस पर पकड़ के रखना कि मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा, आप किसने क्यों आए, क्या आए। तो ये मीडिया का काम है कि अगर मैं भी वहाँ नहीं होता या मैंने नहीं भी बुलाया होता, अगर मैं मीडिया के ज़रिए बोल रहा तो मैं वहाँ भी बोल सकता था, लेकिन वो हदें पार हो गई थी उस समय। इस बंदे को, ये छोटा लड़का था, बच्चे की जगह है, या अगर मीडिया पर्सन नहीं भी है तो, लेकिन इनको समझाने का एक अफसर का जो तरीका है वो उस तरह से नहीं तू करके बात करना और फिर धमकी और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी गरीब पर हमला करना और पब्लिक के बीच में, और जहाँ काफ़ी सारे लोग वहाँ मौजूदा थे। ये शोभा तहसीलदार के लिए नहीं देता और मैं इससे चाहूँगा कि आपके मीडिया के ज़रिए ये एक्शन हो और वहाँ मौका जो स्पॉट पे हुआ है वो उसकी वारदात, क्योंकि एसओ साहब ने भी बताया कि इनका कोई कसूर नहीं, और मैं भी यही कहूँगा कि इनका कसूर नहीं है, ना ही एसओ साहब का कसूर है। कसूर अगर है तो तहसीलदार साहब का है। हमने माइनिंग को लेके 2019 में कंप्लेन की है, अप्रोच किया है, जनाब ये माइनिंग को रोको, ठेकेदारों को रोको, डिपार्टमेंट को रोको। तो तहसीलदार कौन सी नींद में सोए थे इस वक्त? अगर उसने अपने लिए 2 करोड़ रुपया कमा लिया तो मेरे गरीब का, जो मैंने बैंक से लोन लेकर, मैंने और काफ़ी डिपार्टमेंट से लोन लेके 8 दुकानें तामीर की हैं, तो वो गराजी लोग, गवर्नमेंट एक तरफ से दुकानें, मकान बनाकर दे रही हैं, और मेरे मकान को तहसीलदार कराने में, और मेरे खुद के मकान को छोड़ो जनाब, आप वहाँ मोहर मेरी तरफ से आए, मैं आपके जो भी जनमन है मैं आपके लिए खाना भी बनवाऊंगा, मैं सब बोझ आपका उठाऊंगा। आप वहाँ के आके देखें कि वहाँ लोगों के और भी मकान गिर गए, लेकिन आवाज़ कौन उठाएगा? अगर आवाज़ उठाएंगे तो वो सुबह किसी केस में मुलव्वस कर देंगे। अभी तो मुझे खतरा है कि मैंने इस गरीब का अगर मैं साथ दे रहा हूँ तो कल ना जाने मेरे लिए क्या होगा। मैं इसलिए डीसी साहब से, एसएसपी से रिक्वेस्ट करूँगा और एलजी साहब से। मेरी 36 साल उम्र है, मैं पैदाशी मोहर का हूँ, जिसके खिलाफ एक भी केस मोहर में मौजूदा कोई नहीं दिखा सकता। हाँ, अगर आज इस वक्त इस तारीख के बाद कोई केस पड़ता है तो मैं उसके लिए खुद भी डिफेंस करूँगा, लेकिन अफसरों तक मैं ये और बात बचाऊँगा कि इस पर आप भी गौर करें। शुक्रिया, आदाब। तो ये थी सारी कहानी जो आप तक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी हो जाती थी, और हमने कोशिश की हम तहसीलदार साहब से भी बात करें, हालांकि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, और एसएचओ साहब ने भी अपना जो पक्ष था वो रखा, और किस तरह से जो है इनको बिठाया गया या क्या बातचीत इनकी आपस में हुई। ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं जो ये कहते हैं कि कानून सबके लिए एक है, ये उनके लिए है कि किस तरह से जो है लोगों को, यहाँ तक कि अगर मीडिया का काम कर रहा है, कोई शख्स काम कर रहा है, उसको इस तरह से हरासमेंट करना या इस तरह से दबाने की कोशिश करना, तो उस इलाके में वहाँ के आम लोगों का क्या हाल होता होगा, किस तरह की ज़िंदगी वो जीते होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो आला अधिकारी बैठे हैं, गवर्नर साहब हैं, एडवाइज़र साहब हैं, एसएसपी जो रियासी हैं, डीसी रियासी हैं, वो इस पे कड़ा संज्ञान लेंगे और पूरी जो इसकी छानबीन करेंगे। हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन मोहर ये कहती होगी कि ये अब माइक छोड़ देगा, लेकिन सर मैं ये कहता हूँ मोहर की आवाम को और मोहर की एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे गला कट जाए माइक नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि मुझे गरीब की आवाज़ उठानी है, गरीब की परेशानी देखनी है। जब तक मैं गरीब की परेशानी नहीं देखूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं खुद गरीब ख़ानदान से हूँ, मुझे फ़ख्र होता है कि जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, और सर जो भी मसला आप देखोगे तहसील मोहर के अंदर कभी किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर इस पर अगर हम बात करते हैं तो हमें तो पहले ही थाने के गेट बता देते हैं भाई उधर आ जाना। तो इसलिए सर मैं डीसी रियासी, एसएसपी रियासी से यही गुजारिश करूंगा। सर डीसी रियासी बहुत अच्छे इंसान है सर, मुझे लगता है कि इस पर जो है कार्रवाई होगी। तो शुक्रिया सर। ये आप देख सकते हैं किस तरह जज्बा है इस बच्चे को काम करने का, जिसको बच्चा कह रहे हैं, 21 साल का युवक है और 12th पास है, काम करना चाहता है और लोगों की आवाज़ बनना चाहता है। तो इस तरह से अगर इसको आज से ही जो है हरास करेंगे तो कल किस तरह से जो अपनी
लोगों के मसले मसाइल हैं वो जो है आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ खैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।